Hello, my dear lovely friends. I welcome you all to lecture 5 of reports and indices. So this is a weekly lecture जो हमने start किया है to cover all the relevant reports for RBI Grade B examination. Actually ये 3-in-1 reports हैं क्योंकि ये सिर्फ RBI में ही नहीं, नाबार्ड और सेबी में भी काम आएंगी. ठीक है, तो ये आपका lecture 5 है. अगर आपने पिछले 4 lecture नहीं देखे हैं, I would request you कि आप प्लीज जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पे ESI बाय ऋतिका चावला करके प्लेलिस्ट मिलेगी. प्लीज इनको लेक्चर्स को देख लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके एग्जामिनेशन में. तो बिफोर वी बिगिन द लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. बहुत सारा कंटेंट है जो बिल्कुल फ्री मिलता है और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है. ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन. बहुत सारा अगेन कंटेंट जैसे कि करंट अफेयर्स के क्विजेज, डेली सब्जेक्ट वाइज क्विजेज या फिर जॉब अलर्ट्स आते रहते हैं, तो वो सब आपको मिलता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में. ऑल्सो हमने रिसेंटली अपना बैच लॉन्च किया है, RBI ग्रेड बी का लाइव बैच है. तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं, जहाँ पे सारे फैकल्टीज आपको लाइव आके पढ़ाते हैं विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट, जहाँ पे मैं आपको ESI पढ़ाती हूँ, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, जिसका एक पार्ट है ये रिपोर्ट्स वाला लेक्चर जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, और बाकी फैकल्टीज भी ऑफकोर्स हैं. तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं, प्लीज यूज कीजिएगा ये कूपन कोड Y754. मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर चलते हैं. पहली रिपोर्ट, हम 2 रिपोर्ट्स आज कवर करेंगे. ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑफकोर्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे पहले कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख रहे हो आप. इन द मंथ ऑफ लाइक लास्ट डेज ऑफ अप्रैल 25 को ये हमें न्यूज़पेपर में दिखी थी. तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन डाल दिया है ताकि आपको थोड़ा ओरिएंटेशन मिल जाए पेपर का कि कैसा क्वेश्चन आता है, और फिर रिपोर्ट कवर करते हैं. ठीक है, चलें. According to the recently released World Development Report 2023, about a -% of the world's population live outside their country of nationality. तो अपनी कंट्री से नेशनैलिटी जहां की है उससे बाहर रहते हैं कितने परसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड? 3.3%, 2.3%, 4.5%, 12.5% या फिर 6.4%. तो एब्सोल्युटली आप क्वेश्चन देके समझ गए कि अगर आपने इसे पढ़ा नहीं है रिपोर्ट को, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो दैट इज इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी चीजें पढ़ के जाएं जो एग्जाम में आनी है. 2.3% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. और अब इस रिपोर्ट को अगर हम पढ़ने चलें, हु पब्लिश्ड दिस रिपोर्ट, ये भी बहुत जरूरी है. तो वर्ल्ड बैंक हैज पब्लिश्ड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023. इसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज, ये इसका पूरा नाम है, और वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है. ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है कि कितने % लोग, मेजर फाइंडिंग क्वेश्चन होता है, किसने निकाली है रिपोर्ट, ये भी क्वेश्चन होता है. तो निकालता है वर्ल्ड बैंक, और 2.3% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है दे लिव एक्चुअली आउटसाइड ऑफ द नेशनैलिटी. ठीक है जी. ये अच्छा, ये ना मेरा ये वाला पिक्चर इधर आना था थोड़ा, आई डोंट नो इस पे कैसे आ गया है, तो मैं इसमें करेक्ट कर दूंगी और PDF में शेयर कर दूंगी. इसका PDF आपको मिलता है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ESI 24/7 ऋतिका चावला के नाम से. आप गूगल पे, आप टेलीग्राम पे डालेंगे, बहुत इजीली मिल जाएगा. ESI 24/7 हमारी एक सेपरेट सीरीज है जहां पे आई कम एवरीडे लाइव एट 8 PM एंड आई कवर ESI करंट अफेयर्स. तो वो ज्वाइन कर लेना. ठीक है, तो ये PDF मैं वहां डाल दूंगी. अब आते हैं रिपोर्ट के बारे में, थोड़ा जानते हैं. रिपोर्ट किसने निकाला है, उसकी फाइंडिंग हमने समझ ली, पर लेट अस नो अबाउट द रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट क्या है, देता है हमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इट्स पोटेंशियल टू सर्व एज अ फोर्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन ऑल कंट्रीज. तो रिपोर्ट का काम क्या है, एनालिसिस देगा माइग्रेशन के ऊपर, और फिर कैसे माइग्रेशन कैन हेल्प पीपल ये बताएगा ग्रोथ के लिए. तो ये डिस्कस करता है माइग्रेशन ट्रेड ऑफ्स यूजिंग अ मैच मोटिव फ्रेमवर्क. तो ये फ्रेमवर्क क्या है ये भी जानना जरूरी है. ट्रेड ऑफ बताता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के कैसे बैलेंस बना के चलना है. तो मैच मोटिव फ्रेमवर्क है जो इसमें यूज किया गया है. अब ये मैच मोटिव क्या है, मैच एस्पेक्ट क्या है लेबर इकोनॉमिक्स में, और फोकस करता है कि कैसे माइग्रेंट के स्किल्स और उनके एट्रीब्यूट्स जो है वो डेस्टिनेशन कंट्रीज को मीट करते हैं. तो मैच और मोटिव, मैच का मतलब है कि कुछ स्किल्स है माइग्रेंट्स में. फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि केरला से बहुत लोग, हमारी स्टेट है जो केरला, वहां से बहुत लोग गल्फ कंट्रीज में जाके काम करते हैं. तो जो स्किल्स हैं उन लोगों के पास, लेट्स से दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, काफी इंजीनियर्स होते हैं
सदर्न स्टेट्स में, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है गल्फ कंट्रीज में इंजीनियर्स की, तो वो फुलफिल हो रहा है, मैच कर गया ना उनकी रिक्वायरमेंट से, उसे कह रहे हैं वो मैच एस्पेक्ट कि कैसे माइग्रेंट के स्किल्स जो हैं और उनके एट्रीब्यूट्स वहां जाके फिट हो रहे हैं डेस्टिनेशन कंट्री में। दूसरा क्या है, मोटिव। Motive as circumstances under which a person moves in search of opportunity due to the fear of persecution, armed conflict या violence, कि वो जा क्यों रहे हैं। तो मैच और मोटिव, मैच हो गया कि कैसे मैच हो रहा है, और मोटिव है कि किस मोटिव से वो गए थे। इन दो एस्पेक्ट्स को लेके ये ट्रेड ऑफ बताता है और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, अब रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जानना। देखो ये रिपोर्ट जब आप पढ़ने जाओगे ना तो यू विल गेट टू नो कि इट्स अ वेरी लेंथी रिपोर्ट, काफी लंबी है, पर हमें क्या करना है, सारा कुछ तो नहीं पूछते पेपर में, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं। जो मैंने एनालाइज किया आपके पेपर्स, उसके बेसिस पे ही मैं ये चीजें यहाँ कवर कर रही हूँ। जैसे कि हु रिलीज द रिपोर्ट, व्हाट इज द मेजर फाइंडिंग ऑफ इट, किस बेसिस पे रिपोर्ट निकाली गई है, जो हमने मैच वाला मैच मोटिव फ्रेमवर्क देखा, और फाइंडिंग्स भी होती हैं, तो वो सब हम अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो फाइंडिंग है रिपोर्ट का वो है टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर्स। इंडिया यूएस, इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो जीसीसी है, बांग्लादेश इंडिया, ये टॉप माइग्रेंट कॉरिडोर्स हैं ग्लोबली। तो देखो इंडिया आ रहा है ना तीनों में, इंडिया यूएस है, इंडिया जीसीसी है, और इंडिया बांग्लादेश इंडिया, के इंडिया से यूएस जाते हैं, इंडिया से जीसीसी जाते हैं, बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, ये टॉप कॉरिडोर्स हैं। इसके अलावा मैक्सिको यूएस है, चाइना यूएस है, फिलीपींस यूएस है। तो यूएस में तो बहुत लोग जा ही रहे हैं, कजाकिस्तान और रशिया भी है, ये टॉप ग्लोबल कॉरिडोर्स हैं और याद करने में मुश्किल नहीं है। इंडिया से बहुत लोग जीसीसी जाते हैं, इंडिया से बहुत लोग यूएस जाते हैं, चाइना से बहुत लोग यूएस जाते हैं, मैक्सिको से यूएस जाते हैं, पड़ोसी देश है, फिलीपींस से भी यूएस जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अच्छा, और रिपोर्ट कहती है द गेन्स फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर्स, जैसे कि इंजीनियर्स या डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। एन एवरेज डॉक्टर व्हाट अर्न्स इन इंडिया, व्हाट ही और शी अर्न्स इन इंडिया, उससे कहीं ज्यादा वो यूएस जाके कमा लेती हैं, क्योंकि वहां पे पेमेंट कैपेबिलिटी लोगों की ज्यादा है और रिक्वायरमेंट बहुत है डॉक्टर्स की। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। वैसे भी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो कंसिडर किए जाते हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स, काफी मेहनत की पढ़ाई है, तो ये काफी इनके जो गेन्स हैं काफी हायर हैं। जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि मेजन्स होते हैं जो लेबर्स का काम करते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छे मल्टीफोल्ड जंप आ रहे हैं उनकी इनकम में, जब वो अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री जाते हैं। ये कहना है इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का। ठीक है, राइज इन द इनकम है जो लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए दिखाया गया है कि अगर इंडिया जीसीसी को देखें तो 118% का जंप आया है, इंडिया यूएस में 500% का जंप आया है, और ये बात कर रहे हैं लो स्किल्ड वर्कर्स की, हाई स्किल्ड की नहीं कर रहे, हाईली स्किल्ड की नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये बात देख लीजिएगा, जहां जहां इंडिया आ रहा है वो तो आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने मैप डाला है रिपोर्ट से ही उठा के डाला है। इसके अलावा रिपोर्ट ने मेंशन किए हैं 4 टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स, कि जो माइग्रेट कर रहे हैं वो 4 तरह के हैं। क्या है वो 4 टाइप्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट व्हिच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो पहला है इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, दूसरा है रेफ्यूजीज विद स्किल्स, तीसरा है डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स एंड चौथा है रेफ्यूजीज। तो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स वो हैं जिनका स्ट्रॉन्ग स्किल सेट मैच हो रहा है। इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स यूएस में जाके बसते हैं, सुंदर पिचाई एग्जाम्पल है ना हमारा, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सत्य नडेला हमारे एक एग्जाम्पल हो गए। तो जो लोग यहाँ पे काफी अच्छा सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वो जाके वहां पे फिट हो जाते हैं, स्किल मैच होता है, उन्हें इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कहा जाता है। रेफ्यूजीज विद स्किल्स इन डिमांड एट द डेस्टिनेशन, कि वो है रेफ्यूजीज लेकिन वहां पे उनकी डिमांड है, वो सेकंड कैटेगरी हो गई। डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स होते हैं कि प्रॉब्लम की वजह से वहां आए हैं और वहां पे उनको स्किल नहीं है कोई, और रेफ्यूजीज तो बेसिकली वो हो गए जिनसे स्किल का तो कोई खास लेना देना है नहीं, मजबूरी में आए हुए हैं। रोहिंग्याज इन बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया गया है। तो जो 4 टाइप के लोग हैं इनकी यहाँ पे परसेंटेज भी दी हुई है कि इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है। इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो हमने यहाँ पे डिविजन करके दिया है वो किस में दिए, हाई इनकम कंट्रीज, जीसीसी, और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे इन कंट्रीज में जो डिवाइड हो रखे हैं ये आपके। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस। हमने देख लिया कि कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है, किस बेसिस पे रिलीज किया है, फिर क्या फाइंडिंग्स है मेजर हमने देख ली, उसके बाद माइग्रेंट्स कितने तरह के हैं रिपोर्ट में मेंशन वो देख लिया। अब देखते हैं इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिपोर्ट एस्टिमेट करता है 120% इनकम गेन हुआ है इंडियंस का हु माइग्रेट टू अनदर कंट्री फॉर वर्क कंपेयर टू अ 40% राइज इन केस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। अगर वो
अपने इंटरनल एरिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूरल एरिया से अर्बन में, या फिर अपनी सिटी चेंज कर लेते हैं, अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, तो एक्सपेक्टेड था कि 40% राइज होगा इनकम में। लेकिन अगर वो कंट्री बदल रहे हैं तो इंडियन माइग्रेंट्स को ऑन एन एवरेज 120% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। और इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस। देखो ये तो ट्रू ही है कि इंडिया जो है हमेशा से काफी सालों से हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर रहा है। जो हमारे लोग बाहर जाते हैं, देखिए जनता तो बहुत है, हमारे पास पॉपुलेशन है, अब वो लोग बाहर जाके जब काम करते हैं दे सेंड बैक मनी टू देयर होम्स, तो वो पैसा रेमिटेंस में काउंट होता है और इंडिया टॉप पे चल रहा है, ठीक है, फॉलोड बाय मैक्सिको। तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देखा था हमने कि 127 मिलियन यूएस डॉलर्स की बात की थी। और ये भी है कि जो लो स्किल्ड इंडियंस थे, माइग्रेट किए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको भी इनकम में 500% का इंक्रीमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेजर फाइंडिंग्स हैं इंडिया के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे। देखो अब आपने जो पिछले वाला इंडेक्स पढ़ लिया, हमने एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ने की कोशिश की है, ऐसे ही आपने भी पढ़ना है। आई वुड सजेस्ट अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो, अपने कुछ भी पढ़ते हो, तो ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच में रखा करो ताकि रिविजन करना आसान हो। अगर आप पिछले लेक्चर्स हमारे देखोगे तो हमने वही यही किया है कि जो डायमेंशंस चाहिए, अबाउट द रिपोर्ट पढ़ते हैं, फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट पढ़ते हैं, ग्लोबल फाइंडिंग्स देखते हैं, फिर इंडिया की फाइंडिंग्स देखते हैं, ताकि हमारी सारी चीजें वो कवर हो जाए जो पेपर में आता है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ गया लेट्स से पेपर में, तो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि हमें वो एक क्वेश्चन जो नहीं आता है सबको, उसके पीछे नहीं भागना है, रादर हमें कोशिश करनी है वो बाकी के सारे क्वेश्चंस 80 में से 79 तो हम सही कर लें। हम एक के पीछे 79 थोड़े ना छोड़ देंगे, तो हमें 79 लेकिन जरूर करने हैं। बच्चे तो उस एक के पीछे या फिर ये सोच के कि पता ही नहीं क्या पूछ लेते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की ओर। तो अगेन ये अच्छा आपका मार्च के मंथ में आया, सॉरी वो वाला इंडेक्स आपका अप्रैल मंथ में आया था, दिस इज रिलीज्ड इन मार्च मंथ। तो अगेन मैंने इसमें भी एक क्वेश्चन डाल दिया है टू गिव यू द फ्लो, उसके बाद कवर करेंगे। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। GTI report is produced by dash। तो GTI index is a part of GTI report। अब ये रिपोर्ट है जो कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, पीस वन डे, फंड फॉर पीस, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। अभी नहीं पढ़ा है तो ऑफ कोर्स मुश्किल है आंसर देना, पर पढ़ा है तो आई एम श्योर आप आंसर सही दे पाएंगे। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इट्स अ थिंक टैंक, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। थिंक टैंक जैसे नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है ना, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक काइंड ऑफ एनजीओ थिंक टैंक है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने निकाली है यूजिंग द डेटा फ्रॉम टेररिज्म ट्रैकर एंड अदर सोर्सेज। रिपोर्ट ने 163 कंट्रीज को ट्रैक किया है, ठीक है। GTI स्कोर्स जो है वो 0 से 10 की रेंज में है, जहां पे 0 बताता है कि टेररिज्म की वजह से कोई फर्क नहीं है कंट्री में, बेसिकली टेररिज्म का कोई इंपैक्ट नहीं है, जबकि 10 बताता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट है उस कंट्री में टेररिज्म का। तो ये है अबाउट द GTI बेसिकली के रिपोर्ट है क्या, किसने निकाली है। अब हम देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के इंडिकेटर्स क्या हैं, किस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो देखो जो GTI स्कोर होता है वो कैसे यूज किया जाता है, एक एल्गोरिदम का यूज करके, जो कि रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ इंसिडेंट्स देखता है थ्रू आउट द ईयर, कि जो इंसिडेंट हुआ था टेररिज्म का उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हुआ, इस तरह के पैरामीटर्स रैंक करता है। तो 4 इंडिकेटर्स हैं वो जिससे हम ये इंडिकेटर्स देखते हैं, सॉरी ये इंसिडेंट्स देखते हैं, क्योंकि इंसिडेंट्स कैसे देखेंगे किसी बेसिस पे ना, तो 4 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ टोटल टेररिस्ट इंसिडेंट्स कितने हुए हैं ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ पीपल किल्ड और इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म, टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट रिलेटेड इंजरीज कितनी हुई हैं, और एस्टिमेटेड टोटल प्रॉपर्टी डैमेज जो टेररिस्ट इंसिडेंट से हुआ है। ये 4 पैरामीटर्स हैं, कुछ मतलब मुश्किल नहीं है याद रखना, सिर्फ इतना अगर आप ध्यान रखोगे कि टोटल कितने इंसिडेंट्स हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं और कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, तो ये इंडिकेटर्स याद रखने काफी आसान हो जाते हैं। अभी ग्लोबल फाइंडिंग्स की तरफ चलते हैं, ठीक है, फिर इंडिया फाइंडिंग्स, वही जो हम एक सिस्टम फ्लो अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ग्लोबल फाइंडिंग्स फिर इंडिया फाइंडिंग्स। For the 4th year in a row, Afghanistan is the country that is most affected by terrorism. तो 163 countries का इंडेक्स कहता है अफगानिस्तान at the top, and I think ये अंडरस्टूड भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान इशू चल रहा है, आईसिस वाला भी पहले मैटर की वजह से वो इम्पैक्ट में था, और अब तो तालिबान की सरकार है वहां पे, तो सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है ये। टेररिज्म रिलेटेड फैटेलिटीज जो है
ओवरऑल जो है वो कम हुई हैं 2015 के कंपैरिजन में। और a decrease in incidences was paralleled by a drop in fatalities। तो fatalities मतलब डेथ होती है, तो incidences कम हो रही हैं तो फेटल भी डेथ्स भी कम हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज है बहुत ध्यान रखने वाली, साउथ एशिया रिमेन्स द रीजन विद वर्स्ट एवरेज जीटीआई स्कोर। देखो साउथ एशिया में ही आता है ना आपका अफगानिस्तान भी, तो वो सबसे टॉप पे है, तो साउथ एशिया तो आ ही जाएगा। साउथ एशिया हमारे पड़ोसी तो हैं सारे, हम खुद साउथ एशियन नेशन है, ठीक है। कितनी डेथ्स हुई हैं टेररिज्म में 2022 में? टेररिज्म की वजह से 1354, मोर देन 1200 डेथ्स हुई हैं, जिस वजह से हमारा साउथ एशिया का स्कोर सबसे खराब है, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं इंडिया की फाइंडिंग्स। देखो इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ध्यान से समझना। टोटल 163 नेशंस है, जिसमें से फर्स्ट रैंक हमारा आया अफगानिस्तान का। अच्छा रैंक ऑफ कोर्स नहीं है ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्कोर कहता है कि अगर 0 आए आपके मार्क्स इस रिपोर्ट में, तो मतलब क्या है कि लीस्ट इंपैक्ट है आपको टेररिज्म से। 10 आया मतलब आप मोस्ट इंपैक्टेड हो, तो इसके बीच का स्कोर आपका सारा सच बताएगा। इंडिया का स्कोर देख रहे हो 7.175, गंदा स्कोर है ये 7.175। 0 के पास होने से कम होता, हम तो ऊपर जा रही हैं, है ना। तो इंडिया का स्कोर अच्छा नहीं है। प्लेसिंग इट अमंग द नेशंस विद द हाईएस्ट इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म, ये क्योंकि कुछ स्टेट्स की वजह से ये ऐसा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स हम तो इसे, हमारी जो सरकार है वो इंडोर्स नहीं करेगी इस इंडेक्स को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ऑल्दो सरकार का ये कहना है कि हम इंपैक्टेड हैं टेररिज्म से, लेकिन कंट्रोल भी तो कर रहे हैं हम, कोशिश भी तो कितनी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है इंडेक्स पे 13th आया है, एक स्मॉल इंप्रूवमेंट हुई है पिछले साल से, ये अच्छी चीज हुई है कि एटलीस्ट हम पिछले साल से गिरे नहीं हैं। बहुत सारे इंडाइसेस हमने जो कवर किए हैं पहले, अगर आपने देखा होगा, तो हम तो अपने स्कोर से गिर गए हैं पहले से, इसमें एटलीस्ट हमने बेटर परफॉर्म किया है। अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट सर्ज इन द टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स किसके हैं? पाकिस्तान के। तो पहले अफगानिस्तान के, फॉलोड बाय पाकिस्तान। इंडिया 13th नंबर पे है और इंडिया का स्कोर इज 7.175, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। अच्छा, आपका ना एक होमवर्क है, प्लीज आपको वो होमवर्क करना है, लाइक फॉर मी यू हैव टू डू दैट प्लीज। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, आपको ना, मैंने आपको टॉप 2 तो ऑलमोस्ट बता ही दिए हैं, अफगानिस्तान बता दिया कि किसका सबसे ज्यादा बुरा हाल है। आपको ना टॉप 5 कंट्रीज मुझे कमेंट करके बताना है नीचे, क्योंकि टॉप 5 भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हमारे पड़ोसियों के बारे में भी पूछा जा सकता है पेपर में कि अफगानिस्तान का क्या हाल, मतलब हमारे अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्या हाल है। तो अब टॉप 5 बेसिकली जो सबसे बुरा टेररिज्म में जिनका हाल है, उनके बारे में टॉप 5 आप नाम ढूंढ के प्लीज मुझे जरूर बताएंगे कॉमेंट करके, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज, ये मेरा लेक्चर का एंड है। मैं इसका PDF जो आपके साथ शेयर कर दूंगी ESI 24/7 वाले टेलीग्राम ग्रुप में, आप प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट इज इट। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और होमवर्क वाला काम तो ये करना ही रहेगा आपको प्लीज, इससे ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, अब हमारे 5 लेक्चर्स हो गए हैं विद दिस लेक्चर, तो अब हमने कवर कर लिए 10 रिपोर्ट्स। मैं अगला लेक्चर क्या लाऊंगी? अ सुपर रिवीजन ऑफ द 10 रिपोर्ट्स, ताकि जो पढ़ा है वो रिवाइज भी तो करना है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बस हमने जी पढ़ लिया गो थ्रू कर लिया। रिविजन इज अ मस्ट थिंग। तो हम इन 10 जो रिपोर्ट्स की, इनके बहुत अच्छे से लेक्चर्स लाऊंगी मैं रिविजन के लिए, एक सुपर लेक्चर, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, हम ना रिसेंटली अपना बैच लॉन्च किया, जो मैंने शुरू में बताया था। अगर एनरोल करना है तो प्लीज कर लो, ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इसके बाद अगर पेपर देना है इस बार RBI का, तो इसके बाद तो फिर क्या ही करोगे एनरोल करके, और अगर निकालना है ना पेपर तो कर लो एनरोल। आई वुड से अगर कोई और कोर्स लेना है तो भी ले लो, पर अपना कंटेंट अपने पास रख लो, ताकि आपके पास टीचर हो, आपके पास मेंटर हो, और आप पढ़ सको अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।